सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का साथ है तो महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती रहेगी। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। देखिए, भगवान की कथा तो अनेकों हैं, पर सब कथा नहीं होती है। कहीं ना कहीं घटित हुई घटनाएं ही रहती हैं। जो हम लोग कथा सुनाते हैं वो कहीं ना कहीं की घटना ही रहती है। ऐसे ही एक गांव की कथा है, एक राज्य की कथा है। कथा को आप लोग अंत तक सुनिएगा। कथा हमेशा आप लोग आधी अधूरी सुनते हैं। आधी अधूरी कथा, एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो कथा को पूरा सुनिएगा। गुरु भाई गुरु बहनों, एक राज्य में एक किसान थे। किसान पति पत्नी, उनके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। वो बड़े गरीब परिवार के थे, बड़ा ही गरीब परिवार था। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे अपनी पत्नी के साथ। और वो लोग महादेव के शिष्य थे, भगवान के भक्त थे। और वो लोग तो भक्त थे ही, जो उनकी बेटी थी, बेटी उनकी भगवान की परम शिष्य थी। जब अभी छोटी थी, अभी 4-5 साल की थी, तब से वो मंदिर पे जाती थी। और मंदिर पे जाती थी तो जैसे लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ पड़ा रहता है, आने जाने से पैरों का निशान पड़ा रहता है। तो जब स्कूल से आती थी बच्ची, तो जाती थी, पूरा मंदिर का साफ सफाई करती थी, मंदिर को खूब धुलती थी, साफ करती थी। इसके बाद फिर घर जाती थी। और रोज का नित्य उसका काम था, प्रतिदिन का उसका काम था। अब वो महादेव से ऐसी नेह लगा बैठी, ऐसा स्नेह लगा बैठी कि बिना मंदिर गए उसको चैन ही नहीं रहता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, सयानी हो गई, बड़ी हो गई। अब माता पिता को ये सताने लगा कि हम लोग तो गरीब हैं, हमारी बेटी बड़ी सुशील है, बड़ी सज्जन है। हे प्रभु, आखिर कहाँ इसका विवाह होगा? हम लोग तो ज़्यादा धन दौलत वाले हैं नहीं। दहेज, गुरु भाई गुरु बहनों, दहेज की जो प्रथा चल रही है, दहेज लेना देना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। बाकी सिर्फ कहने के लिए अपराध है, ना लोग लेना बंद कर रहे हैं, ना लोग देना बंद कर रहे हैं। ये तो चल ही रहा है। अब माता पिता को बड़ी सताने लगी, चिंता सताने लगी कि देखो अब हमारी बिटिया का विवाह कैसे होगा। हम लोग तो परेशान हैं, गरीब हैं, बच्चे भी अभी कुछ लायक नहीं हैं। पिता ये सोचने लगे कि कितना मैं मेहनत करूँगा कि बेटी का विवाह कर दूँगा। तो अब इसी तरह समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। उसी राज्य में एक राजा थे। राजा के 4 बेटे थे। चारों में जो सबसे छोटा वाला उनका पुत्र था, वो शिव भक्त था। और ऐसा शिव भक्त था कि उसको राज्य पाठ से कोई मतलब नहीं रहता था कि राज्य में क्या हो रहा है। मैं राजा का बेटा हूँ, हमको अस्त्र शस्त्र सीखना चाहिए, हमको राज्य चलाने के लिए रणनीति सीखनी चाहिए, प्रजा के साथ कैसे रहना है, मंत्रियों के साथ कैसे रहना है, हमारे कुशल व्यवहार कैसे होंगे, ये सब से उनको कोई मतलब नहीं था। वो बस राजमहल में खाते और राजमहल में बस उतना ही उनको सुविधा दी कि जैसे आम व्यक्ति रहता हो वैसे ही वो भी रहते थे। उनको तो बस अपने महादेव से लगन थी। सुबह उठते
स्नान करते, इसके बाद सीधे उसी शिवालय पे जा पहुँचते जहाँ रोज़ वो लड़की जाती थी। रोज़ वो लड़की पूजा करने के लिए उसी शिवालय पे जाती थी। राजा के पुत्र भी उसी शिवालय पे जाते थे, रोज़ देखते थे कि वो लड़की मंदिर को साफ कर रही है। समय बीतता रहा। अब समय के साथ राजा अपने तीनों बेटों के विवाह कर दिए। तीनों बेटों का विवाह हो गया। अब गुरु भाई गुरु बहनों, जब तीनों का विवाह हो गया, अब छोटा बेटा बचा, तो राजा अब कहने लगे कि ऐसा है कि अब तुम भी विवाह कर लो बेटा, मैं कोई अच्छी राजकुमारी खोजता हूँ और उससे तुम्हारा भी विवाह हो जाए। राजा सोचे कि कम से कम अगर जो हो सके विवाह हो जाए, अच्छी राजकुमारी आ जाए तो ये सुधर जाए, राज्य का कोई कार्यभार देखने लगे, धीरे धीरे इसमें कोई राजसी गुण आ जाए। पर उसको तो महादेव के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। वो कहा कि हाँ पिताजी, पर हमारी विवाह किसी राजकुमारी से नहीं होगा। हमारा विवाह जब भी होगा तो शिव के भक्त के साथ होगा, शिव शिष्या के साथ होगा, जो मेरी तरह महादेव से प्रेम करता होगा, जो मेरी तरह महादेव से लगन लगाया होगा। हम तो महादेव के सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। और जब तक हमारा साथ रहने वाला जो साथी है वो शिव शिष्या नहीं होगा, शिव भक्त नहीं होगा, तब तक वो हमको समझ नहीं पाएगा, तभी वो हमको समझ पाएगा। अब राजा उसकी इस बात से सहमत तो थे कि हमारा बेटा सही बात है, बचपन से महादेव के चरणों में रहता है। हम लोगों को तो इतना समय मिलता नहीं है कि हम लोग इतना भगवान से नेह लगा पाएँ। बाकी जब हमारा पुत्र अगर जो पूजा पाठ करता है तो इसके रास्ते से क्यों इसको अलग करना, भगवान के मार्ग से क्यों इसको वंचित करना। हम लोगों से तो हो नहीं पा रहा है, जो कर रहा है उसको कम से कम करने देना चाहिए। राजा की सोच भी बहुत नेक थी। राजा कहे कि पुत्र तुम्हारी बात तो सही है, बाकी ये बताओ कि हम ऐसी लड़की ढूंढेंगे कहाँ से? कोई बता भी देगा कि शिव भक्त है। हम किसी राज्य की राजकुमारी को अभी कहें तो सभी राजा तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतने किले हैं, सभी लोग तैयार हो जाएंगे। बाकी तुम्हारे लायक हो सके राजकुमारी कोई ना मिल पाए, हो सके कहें लोग शिव शिष्या है, आए तो ना रहे, तो तुम उदास हो जाओगे, तुम्हारा मन टूट जाएगा। आखिर मैं कहाँ से ऐसी खोजूं कन्या? तो लड़का कहा पिताजी मेरी नज़र में एक लड़की है। राजा कहे कि जब तुम्हारी नज़र में लड़की है तब क्या सोचना है, तब चलो, मैं जल्द ही विवाह की तैयारी करता हूँ। कहाँ लड़की है? राजकुमार बताए कि ऐसा एक जिस शिवालय पे मैं रोज़ दर्शन के लिए जाता हूँ, पूजा करने जाता हूँ गांव के, उसी शिवालय पे वो रोज़ साफ सफाई का काम करती है, रोज़ आती है उस मंदिर पे साफ सफाई करके जाती है। राजा ये बात सुने तो कहे कि ठीक है। उसी समय अपने सैनिकों के साथ मंदिर भगवान के दर्शन के लिए गए। भगवान के दर्शन करके उधर से लौट रहे थे, मंदिर बिल्कुल अब खाली हो गया था, दोपहर का समय था। बिटिया आई और पूरा मंदिर का परिसर जितना वहाँ पे जितना कचरा था सब साफ की, मंदिर को धुली। और राजा दूर से उसकी इस बात को देख रहे थे कि कितनी लगन से, कितनी श्रद्धा से मंदिर की साफ सफाई कर रही है। अब वो जब सफाई कर ली, अपने घर के लिए निकली, तो राजा उसके पीछे पीछे हो लिए। राजा उसके घर पहुँचे। राजा जाके उसके पिता से कहे कि हम आपके बेटी का हाथ मांगने आए हैं। वो हाथ जोड़ के किसान खड़ा हो गया कि राजा साहब, हम तो आपके नौकर के समान भी नहीं हैं, हम कैसे आपके बराबरी कर सकते हैं और कैसे हम अपनी बेटी को आपके घर ब्याह सकते हैं? हम तो कुछ देने लायक नहीं है। राजा कहे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी बेटी बस हमारे घर बहू बन के चल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अब किसान बड़ा प्रसन्न हुआ कि हे महादेव, हे प्रभु, आप कैसी कैसी लीला रचते हैं, बस आप ही जानते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं। हमारे गरीब के झोपड़ी में आज भगवान इतना बड़ा राजा, हमारे राज्य का जो राजा है वो हमारे दरवाजे आया है, ये सब भगवान की ही कृपा है। अब किसान बड़ा प्रसन्न हुआ, उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया।
राजा गए अपने राजमहल में, शादी का सब समारोह की तैयारी करने लगे। रानी भी बड़ा प्रसन्न, जितने राजकुमार के भाई थे सभी लोग प्रसन्न, उनकी भाभियाँ प्रसन्न कि घर में नई बहू आएगी। विवाह की तैयारी होने लगी। गुरु भाई गुरु बहनों, बारात भी निकली। उस किसान के घर बारात गई और लड़की ब्याह के अपने घर विदाई करा के जब लेके पहुँचे तो जब विदाई कराए राजा, तो लड़की कही कि पिताजी, आज से तो आप हमारे धर्म के पिता हुए, तो आपसे एक आग्रह है कि जिस शिवालय को मैं रोज़ साफ करती थी उसमें मैं दर्शन करना चाहती हूँ। राजा कहे कि ठीक है बेटी, जाओ दर्शन कर लो। बिटिया गई महादेव के सामने, कही कि हे प्रभु, आज तक तो आपके चरणों में लगी रही, आप तो हमारा नसीब खोल दिए कि हमको राजकुमार जैसा जीवन साथी मिला और एक राजकुल में हमारा विवाह हुआ। बाकी हमारे पिता के पास इतना धन नहीं है कि हमारे शरीर पे एक जेवर दे दें, एक गहना दे दें और एक अच्छी साड़ी दे दें। और एक कह के आंसू उसके गिरे जा रहे हैं, आंसू चूए जा रहे हैं। फिर उसकी नज़र वहीं रुद्राक्ष पड़ा था, उस रुद्राक्ष पे गया। जब उसकी नज़र रुद्राक्ष पे गई तो उठाई रुद्राक्ष को और उसको कान में लगा ली, दोनों नाक में लगा ली, गले में लगा ली, हाथ में लगा ली, सब कुछ उसी का गहना बना के पहन ली। पहन के आके डोली में बैठ गई। जब डोली में आके बैठ गई, डोली उठी, फिर राजमहल जब डोली पहुंची, गुरु भाई गुरु बहनों, राजमहल जब डोली पहुंची तो सारी औरतें कौतूहल हो जाता है कि दुल्हन देखने चलो, दुल्हन उतारने चलो, दुल्हन देखने चलो। सासू माँ थाल में पानी लिए हुए कि चलो बहू को ओझ के उतारूँ, बहू के मांग बहोरूँ। जब बहू के पालकी के पास, जो उसके डोली के पास पहुंचती हैं और जब घूंघट हटाती हैं तो लोटे का पानी फेर दी, थाली गिरा दी और वहाँ से दूर भाग गई कि ये कैसी लड़की आ गई, ये तो सन्यासन है, इसके पूरे शरीर पे रुद्राक्ष है। हम तो सोचे थे कोई राजकुमारी आएगी सोने से लदी हुई, और यहाँ तो ये रुद्राक्ष का माला पहन के आई है, रुद्राक्ष का गहना पहन के आई है। बहू कह रही है कि माँ जी, आप इस रुद्राक्ष से डरिए नहीं, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं महादेव की शिष्या हूँ और महादेव सदा आपको भी सुहागन रखें और हमको भी साथ में सुहागन रखें, हम लोगों का सुहाग अमर रहे। ये बात कही, बाकी सास दूर भाग गई। सास अपने बहुओं से कही कि तुम लोग जाओ। बड़ी बहू गई। बड़ी बहू भी घूंघट उठा के देखी, बड़ी बहू भी दूर भाग गई कि अरे तो सन्यासन हमारे महल में आ गई, जोगन आ गई, अब हमारे महल का क्या होगा, हे भगवान। दूर भाग गई। कही दीदी, आप यूं हमसे दूर ना जाइए, हम भी आपकी तरह, आप ही की तरह इस राज्य की एक राजकुमार की पत्नी हूँ, आप हमसे क्यों इस तरह दूर जा रही हैं? मैं तो महादेव की शिष्या हूँ और इस रुद्राक्ष से आप डर रही हैं, ये हमारा गहना है, महादेव का आशीर्वाद है। बाकी उसकी जेठानी भी नहीं आई, ननद गई, ननद भी नहीं आई, सभी लोग दूर भागते गए। जब राजा ये देखे कि सारी औरतें दूर भागी जा रही हैं तो राजा अपने बेटे को इशारा किए, बेटा कहा कि चलो भाग्यवान, उतरो, तुम राजमहल में प्रवेश करो। पति पत्नी दोनों जब राजमहल के गेट पे पहुँचे, अब गृह प्रवेश होने लगा, तो जो उस राजमहल की रानी थी, यानी राजकुमार की माँ जो थी, वो कहीं कि ऐसा है कि राजमहल में प्रवेश करने से पहले पहले हमारी एक शर्त रहेगी। तो राजकुमार को बोले कि हाँ माँ, शर्त अपनी बताओ। तो कहे कि बेटा तुमसे शर्त नहीं रहेगी, शर्त तो हमारी बहू से रहेगी। तो वो लड़की कही कि हाँ माँ जी, जरूर आपके आदेश का पालन होगा, जो आप कहेंगी, जैसे कहेंगी वैसे मैं रहूँगी। तो कहीं रहने की बात नहीं है, तुमको 1 पाव चावल और 2 किलो दूध में खीर बनानी है और पूरे जितने हमारे राज्य में, जितने हमारे दरबार में लोग हैं, सबको खीर खिलाना होगा, तभी तुम हमारे राजमहल में रह सकती हो, नहीं तो नहीं रह सकती हो। देखते हैं कि तुम महादेव की शिष्या बन रही हो, पुजारन बन रही हो, देखते हैं तुम्हारे महादेव कितना साथ देते हैं। उस समय तो कह दी कि ठीक है माँ जी। अब उसको चिंता सताने लगी कि 2 किलो दूध, 1 पाव चावल
फिर भी जब वो समय आया तो विश्वास और भरोसा करके महादेव के चरणों में अर्जी लगाई कि हे महादेव, दया मांगे कि हे महादेव, आज हमारी इज्जत आपके हाथ में है, आज हमारी मान मर्यादा आपके हाथ में है, आप बचाइए। आप जानिए कि अब हमारे मान मर्यादा रहेगा, मैं इस राजमहल में रहूँगी या नहीं रहूँगी। अब आपकी बारी आ गई है, आज तक मैं बहुत आपकी सेवा की। प्रभु हमारे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं गुरु भाई गुरु बहनों। अब जब वो लड़की ऐसे कही और खीर को बनाने लगी, खीर बन के तैयार हो गई। जब खीर बन के तैयार हो गई तो एक पात्र में, एक बर्तन में निकाली खीर और ले जाके महादेव के चरणों में भोग लगा दी। और जो खीर बची थी अब लगी चम्मच 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 सबको दोनी भर भर के देने। खीर देती गई, खीर देती गई, खीर देती गई। पूरे राजमहल के जितने लोग थे सबको खीर दे डाली, फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। ये बात रानी देख रही थी। जब देखी रानी की खीर जस की तस है और भोग लगा है तो प्रसाद अलग पड़ा है और खीर बढ़ती जा रही है, खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रानी दौड़ के अपने बहू के पास गई। बहू, मान गए कि तुम शिव भक्त हो, हमें क्षमा कर दो। बहू बहू गई कि माँ जी, इसमें क्षमा हमसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो हमारे महादेव को ललकारी हैं, हमारे महादेव पर आप संदेह किए हैं तो महादेव से माफ़ी मांगिए। अगर जो महादेव माफ़ कर देंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका इस पृथ्वी पे जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। दौड़ के गई जहाँ भोग लगा हुआ था, भगवान की फ़ोटो लगी हुई थी, प्रतिमा लगी हुई थी। रानी गई और दौड़ के वहाँ भगवान से लगी माफ़ी मांगने। तो कभी शिव शिष्यों को ललकारना नहीं चाहिए कि तुम ये कर सकते हो कि नहीं। वो शिष्य नहीं करेंगे, वो तो हमारे प्रभु करेंगे, महादेव करेंगे। महादेव को कभी ललकारना नहीं चाहिए। वो जो नहीं होने वाला रहेगा उसको भी वो कर सकते हैं, बस विश्वास और भरोसा रहना चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। सदा उनके परिवार पे, उन पे, उनके आस पड़ोस पे, जिस पे भी वो जिसको कथा सुनाएं, जिसको बताएं, उस पे भी अपनी दया दृष्टि बरसाइएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।